Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the second type of plant layout, and this is popularly known as the process or functional layout. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोडक्ट या लाइन लेआउट के बारे में डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में हम प्लांट लेआउट के सेकंड टाइप यानी कि प्रोसेस या फंक्शनल लेआउट को डिस्कस करेंगे। क्या होता है प्रोसेस या फंक्शनल लेआउट? इट इज़ टोटली जस्ट अपोजिट ऑफ लाइन लेआउट। लाइन लेआउट के बिल्कुल अपोजिट होता है। फंक्शनल लेआउट की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ग्रुप्स ऑफ सिमिलर मशीन्स आर केप्ट इन वन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म इन द प्लांट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है और हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिमिलर टाइप की मशीन्स के ग्रुप को मैनेज किया जाता है। यानी कि जो जिस पर्टिकुलर मशीनरी की फंक्शनिंग होती है प्लांट में, जिस तरीके से मशीन अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है, जिस फंक्शन को परफॉर्म करती है, उस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिमिलर टाइप की मशीन्स का एक ग्रुप फॉर्म कर दिया जाता है। यानी कि उस डिपार्टमेंट में केवल और केवल उसी पर्टिकुलर फंक्शन के रेफरेंस में मशीनरीज अपनी परफॉर्मेंस को फॉलो करेंगी। और यहाँ वैरायटी ऑफ मशीन्स अवेलेबल होती हैं इस केस में ना, लेकिन वो सारी मशीन्स क्या करती हैं, वो सारी मशीन्स एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। स्मॉल मशीन से लेकर लार्ज मशीन तक डिफरेंट टाइप की मशीनरीज को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अवेलेबल कराया जाता है। तो हम इस टाइप के लेआउट को फंक्शनल लेआउट का नाम देते हैं। अब इसमें काम किस तरह से किया जाता है, एक एग्जांपल की बात करते हैं। जब हम फंक्शनल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर लेथे मशीन्स हैं तो जितनी भी लेथे मशीन्स हैं दे वुड बी प्लेस्ड इन द लेथे डिपार्टमेंट। अगर ड्रिलिंग मशीन्स की बात कर रहे हैं तो जितनी भी ड्रिलिंग मशीन्स हैं, जितनी भी वैरायटी के ड्रिलिंग मशीन्स आपके पास अवेलेबल है, ऑल द ड्रिलिंग मशीन्स या जितनी भी ड्रिलिंग मशीन्स की आपको रिक्वायरमेंट है, हर टाइप की ड्रिलिंग मशीन को आप केवल और केवल ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में ही रखोगे। और जितनी भी वेल्डिंग मशीन्स हैं, जितने भी टाइप की, ऑल द वेल्डिंग मशीन्स विल बी प्लेस्ड इन द वेल्डिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करने वाली जो डिफरेंट मशीनरीज होती हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है और उनके रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट को क्रिएट कर दिया जाता है और उसी डिपार्टमेंट में उस टाइप की सारी मशीनरीज अवेलेबल होती हैं। यानी कि अगर मैं इस टाइप के लेआउट के फंक्शनिंग की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल कहाँ है, जहां जॉब प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अवेलेबल होता है, इन्वॉल्व होता है। तो जॉब प्रोडक्शन के केस में ये जो लेआउट है इट इज़ मोर यूजफुल एंड मोर सूटेबल, जहां डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स को और लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा रहा है। उस प्लांट के रेफरेंस में इस टाइप के लेआउट को यूज़ किया जाना सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो जॉब प्रोडक्शन का मतलब यही होता है। तो जॉब प्रोडक्शन में क्या करते हो आप, है ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो और हर प्रोडक्ट की लिमिटेड क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो उस केस में लाइन लेआउट सूटेबल ऑप्शन नहीं है, उस केस में केवल और केवल प्रोसेस या फंक्शनल लेआउट ही एक सूटेबल ऑप्शन होता है। अब ये वर्कआउट किस तरह से करता है, तो इसकी वर्किंग के रिलेशन में हम एक पर्टिकुलर पिक्चर को फॉलो करते हैं, या मैंने इसको एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल डिपार्टमेंट के बेसिस पर अपनी वर्किंग को फॉलो करती है। तो यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस पिक्चर। समझ लेते हैं इस पिक्चर को हम, क्या कहना है इसमें। यहाँ मैंने सबसे पहला सेक्शन बनाया है रॉ मटेरियल का, और सबसे लास्ट जो सेक्शन बनाया है वो है फिनिश्ड प्रोडक्ट का। और फिनिश प्रोडक्ट के साथ फिर उसके साथ में स्टोरेज डिपार्टमेंट भी कनेक्टेड होता है। यानी कि फिनिश प्रोडक्ट आपका अवेलेबल हुआ और उसको आपने वेयर हाउस में कैप्चर कर दिया, ठीक है। जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तब इसको यूज़ कर लिया जाएगा और उसकी मार्केटिंग कर दी जाएगी। रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैंने 7 सेक्शंस को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। अब इन 7 सेक्शंस में जो पहला सेक्शन है वो है फॉर्जिंग सेक्शन, दूसरा है ग्राइंडिंग सेक्शन, इसके बाद नेक्स्ट है मिलिंग सेक्शन 3 नंबर, फिर 4 नंबर पे है आपका ड्रिलिंग सेक्शन, 5 नंबर पे है आपका हीट ट्रीटमेंट सेक्शन, 6 नंबर पर है इंस्पेक्शन और 7 नंबर पे है आपका पैकिंग। तो यहाँ क्या कर रहे हो कि यहाँ पर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, और इन हैंडलिंग इक्विपमेंट के बेसिस पर प्रोडक्ट को मूव कराया जाता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू
अनदर डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ मूव हो रहा है? इट इज़ मूविंग टू द फॉरगिंग सेक्शन। ये दो प्रोसेस दिखाई यहाँ पर। मैं फर्स्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है, और दूसरा एक प्रोसेस है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें दो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। तो पहले हम फर्स्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ सबसे पहले क्या हुआ, ये फॉरगिंग सेक्शन में गया, फिर इनमें फॉरगिंग एक्शंस को परफॉर्म किया गया। इस फॉरगिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद इट इज़ मूविंग टू द ग्राइंडिंग सेक्शन, जहाँ ग्राइंडिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ग्राइंडिंग होने के बाद मिलिंग सेक्शन में जाता है, जहाँ मिलिंग फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। मिलिंग के बाद ड्रिलिंग सेक्शन में, जहाँ ड्रिलिंग सेक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। ऐसे ही ड्रिलिंग से ये हीट ट्रीटमेंट सेक्शन में, हीट ट्रीटमेंट सेक्शन से फिर इंस्पेक्शन में, और इंस्पेक्शन से फिर लास्टली ये पैकिंग सेक्शन में जाता है, और पैकिंग होने के बाद इसको स्टोरेज या वेयर हाउस में स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सेक्शंस मैंने बनाए हैं इनका मतलब है कि जैसे ग्राइंडिंग सेक्शन है, तो ग्राइंडिंग सेक्शन में जितनी भी ग्राइंडिंग मशीनरीज होंगी, जो भी वैरायटी ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, दे विल बी अवेलेबल इन ग्राइंडिंग सेक्शन ओनली। तो ये केवल एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, और वो क्या होगा? ग्राइंडिंग फंक्शन। तो इस तरह से प्रोडक्ट मूव करता है फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। और जिस वैरायटी का प्रोडक्ट होता है उस वैरायटी के अकॉर्डिंग आपके पास मशीनरीज भी अवेलेबल होती हैं, और वही पर्टिकुलर मशीनरी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। ऐसे सेकंड प्रोडक्ट के केस में है, सबसे पहले ये फाउंड्री में गया, फाउंड्री के बाद ये मिलिंग सेक्शन में गया, मिलिंग के बाद ये ग्राइंडिंग में गया, फिर उसके बाद ड्रिलिंग में गया, ड्रिलिंग के बाद ये गया हीट ट्रीटमेंट सेक्शन में, उसके बाद ये इंस्पेक्शन में गया, जहाँ इंस्पेक्शन किया गया कि प्रॉपर्ली प्रोडक्ट में जो फंक्शनिंग परफॉर्म की गई है वो ओके है या नहीं है, प्रॉपर वे में प्रोडक्ट डेवलप हुआ या नहीं हुआ, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है इस डिपार्टमेंट में। इंस्पेक्शन के बाद पैकिंग की जाती है इस प्रोडक्ट की, और फिर ये स्टोरेज डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ इसको वेयर हाउस में स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो फंक्शनल लेआउट है उसकी वर्किंग को फॉलो किया जाता है। जब हम प्रोसेस लेआउट की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो ये उन पर्टिकुलर प्लेसेस पर एप्लीकेबल है, या उन पर्टिकुलर प्लांट्स में इसकी एप्लीकेबिलिटी मोस्ट या मैक्सिमम लेवल पर होती है, जहां स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आप लाइन लेआउट का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? प्रोसेस लेआउट को यूज़ कर सकते हो, फंक्शनल लेआउट को यूज़ कर सकते हो। या फिर जहां आपको ये लगता है कि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको लो चाहिए, आपको हाई क्वांटिटी चाहिए, तब तो लाइन लेआउट है। लेकिन अगर आप लो क्वांटिटी में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो बेटर है कि आप फंक्शनल लेआउट को फॉलो करो। इसके साथ साथ ये जो प्लांट है वो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर भी मैक्सिमम वे में एप्लीकेबल होता है जो हाईएस्ट वे में डिज़ाइन चेंजेस को फोकस करते हैं, या स्टाइल उनमें चेंजेस होती ही रहती है। यानी कि जिन प्रोडक्ट्स में स्टाइल और डिज़ाइन चेंजेस हाईएस्ट लेवल पर होते हैं उन प्रोडक्ट के रेफरेंस में भी फंक्शनल लेआउट को फॉलो करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। क्लियर? अब जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे बात करी थी ना, ठीक है, ऐसे जब मिलिंग गारमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं तो गारमेंट फैक्ट्री में जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसमें फंक्शनल लेआउट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पर मशीनरीज अलग अलग डिपार्टमेंट से अवेलेबल होती हैं और प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव करता है और उसके बेसिस पर गारमेंट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि गारमेंट्स के केस में लगातार फैशन चेंज होता रहता है, स्टाइल चेंज होता रहता है, डिज़ाइन चेंजेस होते रहते हैं, तो उसमें आप एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी वजह से वहाँ पर फंक्शनल लेआउट को फॉलो करना दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू द प्रोड्यूसर। पॉइंट इज क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस लेआउट। क्या क्या एडवांटेजेस है प्रोसेस लेआउट के? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज लोअर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एडवांटेज सबसे पहला है कि जैसे आपने लाइन लेआउट की बात करी थी, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूंगा तो उसके कंपैरिजन में प्रोसेस लेआउट में जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लोअर होता है, क्योंकि आपको डिफरेंट वैरायटी की मशीनरीज को परचेस करना होता है केवल और केवल, ठीक है। कंप्लीट प्लांट को सेटअप नहीं करना है, उसमें आपको एक ऑटोमेटिक प्लांट तो परचेस करना नहीं है कंप्लीट, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप की मशीनरीज को परचेस करना होता है जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो इसी वजह से
उनको अरेंज करना या उन पर जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, अगर मैं लाइन लेआउट से इसको कंपेयर करूँ तो। ठीक है, इसी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है यहाँ पर, ओवरहेड कॉस्ट्स कम होती है इन कंपेरिजन टू लाइन लेआउट, क्योंकि प्रोडक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम वन मशीनरी टू अनदर मशीनरी। तो इसी वजह से आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होता है इन केस ऑफ द प्रोसेस लेआउट। वर्क स्टॉपेज के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर एक मशीनरी खराब हो भी जाती है तो उस केस में वैरायटी ऑफ मशीनरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं, जिसके बेसिस पर आप उस फंक्शन को परफॉर्म करते रहते हो। जो फंक्शनिंग है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। लाइन लेआउट में इसका अपोजिट होता है, अगर एक भी मशीनरी में कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है, तो कंप्लीट प्रोसेस आपकी डिस्टर्ब होती है। लेकिन फंक्शनल लेआउट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ वर्क स्टॉपेज के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट वन इज द सुपरविजन, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट वाइज जाकर चेक कर सकते हो कि किस तरह से प्रोडक्ट के ऊपर फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। तो इंस्पेक्शन हाईएस्ट लेवल पर होने की वजह से इफेक्टिव वे में इसको फॉलो किया जा सकता है, और इसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी हाईएस्ट लेवल की होती है। भाई अगर आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करने हैं तो उस केस में, और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं प्रोडक्ट में और स्टाइल चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, डिज़ाइन में चेंज करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, तो स्टाइल और डिज़ाइन में चेंजेस को अगर आप फेस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तो इसे आप प्रोसेस लेआउट के बेसिस पर ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस लेआउट में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जैसी डिज़ाइन की डिमांड है या जैसे स्टाइल की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना, ये खासियत केवल प्रोसेस लेआउट में ही हो सकती है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट वन इज द स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग आप उस डिपार्टमेंट के अंदर मशीनरीज को इंक्रीज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन लाइन लेआउट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया प्लांट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी कैपेसिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, यानी कि आपको और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप कम कैपिटल को इन्वेस्ट करते हुए अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ स्कोप ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि केवल आपको डिपार्टमेंट में मशीनरीज को ही प्रॉपरली अरेंज करना होता है। क्लियर? नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस लेआउट। क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? पहली डिसएडवांटेज है मोर एंड हायर कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोडक्ट को आपको मूव कराना पड़ता है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, तो इसी वजह से आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को परचेज करना पड़ता है। तो जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि प्रोडक्ट को मूव कराना है। तो ये तो एक मजबूरी होगी कि आपको इन्हें परचेज करना ही करना है, क्योंकि प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में मूव कराने के लिए आपको इन पर्टिकुलर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की हाईएस्ट लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज द हायर स्किल्ड लेबर एंड लेबर कॉस्ट। मशीनरीज के साथ साथ आपको लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है जो प्रॉपरली प्रोडक्शन में अपना कंप्लीट कंट्रीब्यूशन दे सके, और ये लेबर कैसे होनी चाहिए? स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। तो आपको हाईएस्ट लेवल पर स्किल्ड लेबर को अरेंज करना पड़ता है, उनसे आपको वर्किंग को फॉलो कराना पड़ता है, और इसी वजह से लेबर में कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोर प्रोसेसिंग टाइम। ऑब्वियस है, जब प्रोडक्ट मूव करेगा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, उसके बाद उसमें उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो टाइम आपका लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है इन केस ऑफ द प्रोसेस लेआउट। जबकि लाइन लेआउट में कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है, और यहाँ आपको वेरिएशन रहता है प्रोडक्ट्स के केस में, इसी वजह से उसको प्रोड्यूस करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। और इसके साथ साथ इंस्पेक्शन आपको फ्रिक्वेंट बेसिस पर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जाकर आपको फ्रिक्वेंटली चेक करना होता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। तो यहाँ पर आपको फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन करना होता है, और इस फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन के बेसिस पर ही प्रोडक्ट की क्वालिटी को एंश्योर किया जाता है, क्योंकि जहाँ जिस डिपार्टमेंट में भी फंक्शन में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो उसके बेसिस पर प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसी वजह से फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप प्रॉपर वे में प्रोसेस लेआउट के बेसिस पर क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हो। नीड फॉर मोर इन्वेंट्री, आपको हर समय ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होती है।
क्योंकि प्रोसेस लेआउट में प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है, और प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से आपको इन्वेंट्री भी रिक्वायर्ड होती है एट ईच एंड एवरी टाइम। एंड द लास्ट वन इज द मोर प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब आप इस टाइप के लेआउट के रिगार्डिंग प्रोडक्शन को प्लान करते हो और उसको कंट्रोल करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर सॉल्यूशन भी सर्च करना होता है। क्योंकि लाइन लेआउट में तो केवल आपने मशीनरीज को अरेंज कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटेड प्लांट होता है और इसमें जो 100% वर्किंग है वो मशीन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। लेकिन प्रोसेस लेआउट में मशीनरीज को डिपार्टमेंट वाइज अरेंज किया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि किस पर्टिकुलर वे में प्रोडक्ट मूव करेगा और उसका पाथ क्या होगा जिसके बेसिस पर प्रोसेसिंग टाइम को और मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से जब आप प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्लानिंग करते हो और उनको कंट्रोल करना चाहते हो प्रोसेस लेआउट के रेफरेंस में, तो आपको डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यहाँ फेस करना होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसेस लेआउट। थैंक यू।